नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। ये पुलिस के ऊपर है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें लगता है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि एक थैंकलेस जॉब करता है। कई बातों पर हम इनसे नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमें लगता है कि इन्हें थैंक्स भी किया जाए। तो आज इसी विषय पर बात करेंगे। हमें लगभग 30 साल हो गए हैं इस पुलिस के विषय में आधिकारिक रूप से बात करते हुए। पुलिस में किसी भी प्रकार का सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत गंभीर सवाल भी है। उसका मेरे हिसाब से और मेरे ख्याल से अगर आप भी मानेंगे कि किसी भी स्तर की राजनीति और उनके किसी भी स्तर के राजनेताओं का क्रिमिनल या भ्रष्ट लोगों से जुड़ाव ही उसकी असली रुकावट है। इसलिए पुलिस को अपग्रेड या रिफॉर्म करने से पहले पॉलिटिकल सिस्टम में रिफॉर्म का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस हो या अधिकारी, इन्हें इन्हीं के आदेश के हिसाब से काम करना होता है। पुलिस डिपार्टमेंट एक थैंकलेस जॉब है। कुछ लोग उनके सेक्रीफाइस को समझते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या है जो उनसे किसी कारण से नाराज है या डरते हैं। चलिए जानते हैं आखिर पुलिस की ऐसी इमेज कैसे बनी, क्यों लोगों और उनके बीच दूरियां आई, उनकी क्या असली तकलीफ है, वो कैसे काम करते हैं। कई ऐसी सिचुएशन आई कि पुलिस कई सवालों के घेरे में आई। शुरुआत करने से पहले पुलिस के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं कि हर स्टेट और यूटी की अपनी पुलिस है और संविधान के आर्टिकल 246 के हिसाब से पुलिस एक राज्य का विषय है। मतलब स्टेट डिसाइड करेगा कि उसकी पुलिस के रूल क्या होंगे, कैसे चलेगी, क्या काम करेगी, क्या सैलरी होगी, और ये सारे रूल वगैरह उनके पुलिस मैनुअल में दिया होता है। अब पुलिस की आज की परेशानियों को और करीब से समझते हैं। पुलिस में आज भी लगभग 25%, मतलब 1/4 हिस्सा अभी भी खाली है। यानी लगभग 5.5 लाख सीट अभी भरी जानी बाकी है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि एक पुलिस वाले के ऊपर कितने आम लोगों की जिम्मेदारी होगी, मतलब एक पुलिस वाला कितने लोगों को संभालता होगा। इसका उत्तर है केवल 181 पुलिस वाले लगभग 1 लाख लोगों को संभालते हैं। बात अभी पूरी नहीं हुई है। ये 181 की अनुमति है केवल 181 पुलिस वालों को 1 लाख लोगों को संभालना है, लेकिन अभी पुलिस की संख्या 181 से भी कम है। इसलिए अभी के समय में ऑन एन एवरेज 137 लोग ही 1 लाख लोगों को संभाल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिसे बहुत कम पुलिस वाले अपने कंधे पर उठा के इनका बोझ संभाल रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि कम से कम एटलीस्ट 1 लाख लोगों पर 222 लोग तो होने ही चाहिए। लेकिन यह डिपेंड करता है कि सरकार के पास कितना पैसा है या सरकार कितने और लोगों को सैलरी दे सकता है। अब इनके वर्कलोड की बात करते हैं, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है आपसे कि आप कितने घंटे काम करते हैं। एक बार सोचिए कि आप टोटल कितना समय देते हैं ऑफिस को। इसमें ऑफिस से आने जाने का समय घटा दीजिए और अब सोचिए। ये एक सर्वे में साबित हो चुका है कि एक पुलिस वाला लगभग 10 से 16 घंटे की नौकरी करता है हर दिन, सप्ताह के 7 दिन। मैं जानता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस रैंक की बात कर रहा हूं, जो डेली 16 घंटे काम कर सकते हैं। यह सब सर्वे का कहना है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या आपको पता है एक एसएचओ, जिसे हम दरोगा कहते हैं, ये एसएचओ और ये सुपरवाइजरी स्टाफ कितना काम करते हैं? लगभग 68% एसएचओ और लगभग 76% सुपरवाइजरी स्टाफ दिन में 11 घंटे और कभी कभी उससे ज़्यादा टाइम तक काम करते हैं। मेरा सवाल है आपसे, आप चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि क्या इन्हें 8 घंटे की शिफ्ट के बाद ओवर टाइम का पैसा मिलना चाहिए या नहीं। क्या ये ओवर टाइम का पैसा डिजर्व करते हैं कि नहीं। अब मैं आपको कुछ सीएजी की रिपोर्ट के हिसाब से
कुछ और आंकड़े शेयर करना चाहता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि इनके पास कितनी गाड़ियां होती हैं, कितनी बंदूकें होती हैं, कितने वायरलेस हैं, कितने फ़ोन हैं। सीएजी के हिसाब से बंगाल और राजस्थान में वेपन की 70% से भी अधिक शॉर्टेज है। पुलिस की रिसर्च और डेवलपमेंट की टीम खुद मानती है कि इनके पास लगभग 30% गाड़ी की कमी है और बची हुई गाड़ी पुरानी हो चुकी है और इसको चलाने के लिए ड्राइवर की भी शॉर्टेज है। रिपोर्ट और सर्वे के हिसाब से आपको कुछ चीजें शॉर्ट में बताता हूं, शायद आपको विश्वास ही नहीं हो कि ऐसा भी है। 70 से ज्यादा पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां वायरलेस नहीं है। 240 पुलिस स्टेशन में फोन ही नहीं है। 24 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां फोन और वायरलेस दोनों ही नहीं है। 240 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां गाड़ी नहीं है। 12% पुलिस स्टेशन में पीने का पानी नहीं है और 18% पुलिस स्टेशन में साफ टॉयलेट नहीं है। पुलिस वाले की फैमिली से बात करें तो जो सरकारी क्वार्टर उन्हें मिलता है उसकी कंडीशन बहुत खराब होती है। अब आप इनके शिफ्ट टाइमिंग्स को अपने काम से और फैसिलिटी से कंपेयर करें या करके सोचिए और फिर सोचिए कि अगर आप इतना काम कर रहे होते जिसमें एक दिन की भी छुट्टी नहीं हो, 12-13 घंटे काम करना पड़ता हो और इमरजेंसी के टाइम पे रिस्पॉन्स भी करना पड़ता हो, तो आप को कितनी प्रमोशन मिलती है या आप कहां तक पहुंच सकते हैं। अब आपको इनके प्रमोशन के बारे में बता दूं तो शायद आपको विश्वास ही नहीं होगा। एक कांस्टेबल रैंक का पुलिस इतनी परेशानी में काम करके उसे कितनी प्रमोशन मिलती होंगी, ये मेरा आप सवाल है। याद रहे, एक साधारण कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुलिस कांस्टेबल की, जिसे जाने अनजाने कोई अफसर मिल गया, अपने आप को प्रूव करने का, सबको प्रूव करने का चांस नहीं मिलता, पर काम का प्रेशर सब पे एक जैसा ही होता है। तो एक साधारण कांस्टेबल का प्रमोशन आपको अजीब लगेगा सुन के कि लगभग 17 से 20 साल लगते हैं कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनने में, लगभग 20 साल। इसके बाद एक प्रमोशन एएसआई का है और आखिरी समय में एसआई बनके रिटायर हो जाता है। आजकल सब कोई परेशानी बता के अपने वीडियो ब्लॉग को कंप्लीट कर लेते हैं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कुछ पॉजिटिव बातें और सुझावों के साथ अपनी बात पूरी करूंगा। मेरे कोई सुझाव ठीक या खराब भी लगे तो कमेंट करना। आप कोई सुझाव देना चाहते हो तो लिखें, मैं अपना ईमेल नीचे दे दूंगा, उसमें आप कोई पर्सनल मैसेज या कोई वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। आप मैसेज ही कर दीजिएगा ईमेल पे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, आप उसमें अपना वीडियो मैसेज भी भेज सकते हैं। मैं समझता हूं कि इनके पास एक क्लियर रोड मैप होना चाहिए ताकि ये, अगर इनमें प्रतिभा है तो एटलीस्ट डिप्टी एसपी या एससीपी रैंक तक पहुंच सके। मेरा एक और सुझाव है कि इनके पास ई प्लेटफॉर्म की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये कोई भी सर्टिफिकेशन का कोर्स कर सके या कोई स्किल सीख सके, जिससे कामकाज के तरीके अपग्रेड हो सके। इससे देश को फायदा ही होगा और यही सर्टिफिकेट इनके प्रमोशन के लिए भी मददगार हो। आप सीबीआई की बात करते हैं। अगर आप सीबीआई के अधिकारी को पुलिस से कंपेयर करें तो एक सीबीआई अधिकारी एक साल में लगभग 25 केस इन्वेस्टिगेट करता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस और आउटपुट दोनों ही बेहतरीन रहती है। जबकि एक पुलिस एक साल में जाने कितने केस इन्वेस्टिगेट करते हैं, साथ में लॉ ऑर्डर भी संभालते हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी संभालते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल में भी बिजी होते हैं और इमरजेंसी में रिस्पॉन्स भी करना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक टास्क फोर्स बनाई है। उनका काम है कि पुलिस की कोर या जो उनके स्ट्रीम के काम की नहीं है या गैर जरूरी भार को पुलिस के कंधों से हटा लिया जाए। मेरा उस पर सुझाव है कि सबसे पहले साइबर क्राइम का कैडर बिल्कुल सेपरेट कर देना चाहिए। जो पुलिस वाला लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहा है वही इन्वेस्टिगेशन के काम को भी संभाले, ये बिल्कुल आसान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर संभालने की टीम बिल्कुल अलग होनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करने की टीम बिल्कुल अलग होनी चाहिए। एक रिपोर्ट है, 4 साल पुरानी है और अभी भी कुछ रिपोर्ट्स हैं, लेकिन एक
मेन चीज अगर बताऊं तो राज्य सरकारों के पास, सीएजी ने ही बताया, राज्य सरकारों के पास फंड था पुलिस को मॉडर्न बनाने और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। बजाय उसको यूज करने के, राज्य सरकारों ने उस फंड का केवल 14% ही यूज किया। फंड का इस्तेमाल पूरा हो सके, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। कुछ काफी सीनियर पुलिस अधिकारियों की शिकायत रही है हमेशा से कि एक आईएएस अधिकारी की हमेशा पे कमीशन से फंड, अलाउंस, इंक्रीमेंट का इंतजाम हो जाता है, पर पुलिस डिपार्टमेंट के सर्वोच्च अधिकारियों को वो सुविधा नहीं मिल पाती। मेरा एक सवाल है, क्या डीजीपी अपने पूरे करियर में सर्वोच्च स्केल तक पहुंच सकता है, जबकि चीफ सेक्रेटरी पहुंच सकता है? क्या ये गैप कभी खत्म नहीं हो सकता? छोटे रैंक के पुलिस के अलाउंस का रिवीजन हर 5 साल में किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि एक स्टेट में पटवारी की ग्रेड पे भी कांस्टेबल की ग्रेड पे से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? और किन्हीं राज्यों में बीट कांस्टेबल को मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का अलाउंस मिलता है, जो कि लगभग 10 रुपए है। पुराने अलाउंस का रिवीजन समय समय पर होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगर कभी भी किसी भी कांस्टेबल की ड्यूटी अगर 10 घंटे से ज्यादा हो तो उसे उस दिन खाने के लिए एक बाहर का खाना खाने का अलाउंस मिलना चाहिए। वो हर दिन बाहर 200 रुपए का खाना कैसे अफोर्ड करेगा, और सवाल है क्यों अफोर्ड करेगा? महिला पुलिस का रिजर्वेशन 33% है, पर अभी केवल 7% महिला ही पुलिस में काम कर रही है। ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए कि महिला भी इस डिपार्टमेंट में बढ़ चढ़कर भाग ले। पुलिस भी कई बार गलतियां करती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया है कि एक सेपरेट अथॉरिटी हो जो पुलिस के मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सके, लेकिन मेरा मानना है कि पहले मूलभूत सुधार हो, पुलिस के लिए वो इन्वायरमेंट मिले जो वो चाहती है। इन सारी चीजों में सुधार होने के बाद ही उनके ऊपर ऐसी कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। पुलिस की परफॉर्मेंस सुधारने के लिए इंसेंटिव बेस्ड काम या रिमोट पोस्टिंग के लिए अलग से इंसेंटिव का इंतजाम होना चाहिए। पोलनेट की व्यवस्था हो। पोलनेट एक सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन डिवाइस है। यह सुनिश्चित हो कि हर पुलिस वाले को कम से कम सप्ताह में 1 दिन की सरकारी छुट्टी तो मिले। बहुत से काम आउटसोर्स हो सकते हैं, उन्हें आउटसोर्स कर देना चाहिए। हमारी पुलिस को सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं चलाती, हमारी पुलिस को सुपरिटेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल लीडर चलाते हैं। इन पॉलिटिकल लीडर को उनके रिफॉर्म के बारे में सोचना चाहिए, और पुलिस रिफॉर्म से पहले पॉलिटिकल रिफॉर्म की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूल बनाने का अधिकार उन्हीं का है। अगर किसी राज्य का राजनेता ठीक नहीं तो पुलिस के काम पर जरूर फर्क नजर आएगा। राज्यों में जो होम गार्ड कम हुए उनका बोझ पुलिस वाले पर ना आए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में या हर 2-3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के या 30 से 40 लाख की आबादी में एक फॉरेंसिक लैब की सुविधा होनी चाहिए। हम स्वतंत्र भारत की 75वीं सालगिरह बनाने वाले हैं। हमारे देश के कई स्तंभ हैं जो देश को संभाले हुए हैं। अगर सरल भाषा में कहें तो ये स्तंभ है, पहला संसद, विधानसभा, पंचायत जिसे हम लेजिस्लेटिव बॉडी कहते हैं, दूसरा कोर्ट जो कि जुडिशरी है, तीसरा ये सारे अधिकारी जो कि सरकार के आदेश से चलते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ जो है वो है मीडिया। हमें पुलिस रिफॉर्म के बारे में सोचना चाहिए। कोई पुलिस वाला इस पर आवाज नहीं उठा सकता, उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, पर हम तो उनके लिए कुछ कर सकते हैं। सब गिव एंड टेक का रिलेशन है। अगर आप कुछ बोल के मदद कर सकते हैं तो ये लोग भी हमारी मदद पूरे मन से करेंगे। ये भी इंसान है, इनका भी दिल है, उनके हक की बात भी करके तो देखो। आज तक कभी थैंक यू नहीं बोला तो इनके लिए आवाज उठा के थैंक यू ही कर दो। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, या आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो मैं नीचे ईमेल दे रहा हूँ, आप उसे भेज दीजिए, वीडियो मैसेज बना के भेज दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपकी वीडियो ही डाल दूँ, या जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा पुलिस रिफॉर्म के लिए। हो सकता है कि उन्हें अच्छा लगे।
तो एक थैंक यू मैसेज अगर आप कर सकते हैं तो शायद उनका मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद।